Hello everyone, I hope you all are well. Video on this channel. Another long form video और इस बार की वीडियो बहुत ही यूनिक टॉपिक पे है, बहुत ही मजेदार टॉपिक पे है और काफी ज्यादा यूनिक है ये टॉपिक. टॉपिक इज पॉजिटिव एग्रेशन. ओ यस, एग्रेशन भी है बट यहाँ पॉजिटिविटी भी है. इस पे बात हुई बिकॉज आई फील दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज समथिंग विच will really have some long lasting impact and it will be a very useful video. So let's just deep dive into this topic of positive aggression. पहली बात तो समझते ही aggression का मतलब क्या होता है. When do you know have that feeling of aggression? Probably when something is not going right in your life. Probably when you fail. Probably when someone does something wrong with you. Probably when you feel betrayed. When you feel hurt. When you feel sad. There can be n number of occasions where you start feeling that aggression. कभी कभी होता है हमें लगता है कि सिर्फ हमारे साथ ही बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, हमारे साथ कुछ सही नहीं हो रहा है, तभी भी प्रोबेबली वी गो थ्रू दैट फीलिंग ऑफ एग्रेशन कहीं ना कहीं आने लग जाता है. कभी कभी कोई इंसान कुछ गलत कर जाता है तो हमें वो फीलिंग आती है. कभी कभी हम फेल हो जाते हैं तब वो फीलिंग आती है. जब हार जाते हैं तब. ऐसे मल्टीपल इंस्टेंसेस है जहाँ पे एग्रेशन वाली फीलिंग आती है. अब दो तरीके होते हैं एग्रेशन के. एक है गुस्सा कर लो, चीजें तोड़ फोड़ दो. दैट इज वन वे ऑफ getting into or probably displaying your aggression, where you are just losing on your temper, you are shouting on the top of your lungs. Probably you are abusing. Probably you are throwing around things which are available with you. That is one way. And you feel like pissed off for a very long period of time and you just lose control over yourself. और ये बहुत ईजी वे. लाइक कोई कुछ गलत कर ले, इसको गुस्सा करना, गाली देना, कुछ बोल देना. इट्स इजी राइट. अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, यू डोंट हैव एनीवन अराउंड और तुम्हारे हाथ में कुछ चीज़ है तो उसको फेंक देना. इट्स आल्सो अ वेरी इजी थिंग टू डू. और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरली आ जाती है. गुस्सा करना एक नेचुरली आ जाता है. देन यू हैव दैट, यू आल्सो कैरी दैट फीलिंग ऑफ रिवेंज. इसके साथ ऐसा करना है, उसके साथ वैसा करना है अगर किसी इंसान ने कुछ किया है तो. or probably if you are feeling if you're not able to do good in life, then you hold your grudge against someone who is uh, running the life, someone who is the creator of the life. तो उसके साथ होल्ड कर बैठते हो. और कैसे निकालता है ये सब गुस्सा आजकल के टाइम पे? तो आई गेस सोशल मीडिया इज वन वे जहाँ पे पीपल लोग अगर कमेंट में जा रहे हैं अननेसेसरी अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं या अननेसेसरी कुछ भी लिख रहे हैं, दैट इज वन वे प्रोबेबली ऑफ पीपल just not happy with their life and just are so frustrated, so irritated, and they are in such bad state ki they are just venting out all the anger because probably they don't have any more medium to or any more people around them to express those things. और ये बहुत easy. एक और तरीका भी होता है जब 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 तुम हार रहे हो, जब कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, जब तुम्हें कोई डिच कर दे, जब तुम्हें कोई छोड़ के चला जाए, जब जिंदगी शायद तुम्हें बहुत ज्यादा टेस्ट ले रही हो, हरा रही हो, बहुत एक ही साथ में बहुत ज्यादा टेस्ट दे रही हो, तो और एक तरीका होता है एग्रेशन को यूज करने का. और वो है पॉजिटिव एग्रेशन. इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ऑन टू दैट फीलिंग अगेंस्ट अ पीपल और अ पर्सन. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई छोड़ के चला गया तो उसके अगेंस्ट वो पकड़ के बैठ जाना, या अगर कोई बीट्रे कर दे तो उसके अगेंस्ट वो एंगर पकड़ के बैठ जाना, या फिर जिंदगी में कितना भी बहुत मेहनत कर रहे हो बट कुछ सही नहीं जा रहा है तो जिंदगी के अगेंस्ट होल्ड कर बैठना, इसको छोड़ना, इससे आगे बढ़ना और सब खुद पे ले लेना कि यार जो भी सही नहीं हो रहा है मेरी वजह से सही नहीं हो रहा है. अगर ये चला गया तो भी शायद मुझे कहीं सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है. अगर इसने गलत किया तो शायद कहीं ना कहीं मुझे मुझे किसी से कुछ होल्ड नहीं करना. मुझे किसी पे ठीक है, अगर पता है किसी ने गलत किया, मेरी कोई गलती नहीं है, तो भी मुझे किसी के अगेंस्ट होल्ड नहीं करना. बिकॉज आई एम नॉट हियर टू टेक रिवेंज विद एनीवन. आई एम हियर टू डू गुड इन माय लाइफ. आई एम हियर टू गेट बेटर as individual. I'm here to grow as a person. I'm here to learn new things, learn about life, learn about there are so many things and I want to become a better individual. That should be the mindset. और जब ये mindset होता है ना, तो जिंदगी में चाहे चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन है, ऑफकोर्स अगर कुछ गलत होगा तो एग्रेशन आएगा, बट उस एग्रेशन को तुम चैनलाइज करते हो, कंस्ट्रक्टिवली यूज करते हो, कुछ पॉजिटिव करते हो.
जैसे फॉर एग्जांपल कोई छोड़ के चला गया, कोई लड़की छोड़ के चली गई लड़के, तो जब वो बॉडी बना लेता है, दैट इज पॉजिटिव एग्रेशन। उसने कंस्ट्रक्टिवली उस एनर्जी को चैनलाइज किया, बिकॉज ये सारे हार्ड और स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, और जब ये हिट कर जाते हैं ना, तो एक अलग एनर्जी फॉर्म होती है। अब एक तो ये तरीका है कि तुम नेगेटिवली उसको यूज कर लो, गुस्से में रहो, लाइफ से दुखी हो जाओ, एंड प्रोबेबली जस्ट डोंट फील गुड अबाउट लाइफ। बट देयर इज आल्सो अनदर वे ऑफ यूजिंग दैट एनर्जी, और वो है कि बस अब इतना लेवल अप करना है कि कोई लिमिट ही नहीं हो, बस सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, दैट इज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ योर एग्रेशन। So whenever life hits you, whenever you fail, whenever someone leaves you, whenever you are heartbroken, ensure you have an opportunity to grow. You have an opportunity to level up. You have an opportunity to go one step ahead in life. And let's try to use that now. Let's try to teach to students 15 साल के 16 साल के कि यार अगर जिंदगी हराए तो कम बैक करो, उस अग्रेशन को, उस इमोशन को पॉजिटिवली यूज करो, पॉजिटिवली चैनलाइज करो, कुछ बेटर करो अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, और give yourself that moment where you can cherish and be proud about. And ये मुश्किल है, बट कोशिश करने से आएगा। जब अगर फॉर एग्जांपल तुम उनमें से हो कि गुस्सा आता है तो कुछ बोल देते हो, तोड़ फोड़ कर देते हो, तो शुरू करना पड़ेगा छोटी छोटी चीजों से। अगर 4 गाली देते हो तो 3 गाली पे आना पड़ेगा, 3 गाली देते हो तो 2 गाली पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी होगी, इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। पर ट्रस्ट में अगर तुम ये माइंडसेट अपने दिमाग में डाल लो और इसको कोशिश करने की चालू करो, और जब तुम इसको एक्चुअली एग्जीक्यूट कर पाओगे, यू विल फील कि यार इससे ज्यादा ब्यूटीफुल कुछ है ही नहीं। बिकॉज यही तो सबसे ज्यादा एक इंसान को होल्ड बैक करता है कि यार कुछ हो गया, किसी ने कुछ कर लिया, तो बस हम उस चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं और जिंदगी भर उसी चीज में उलझे रहते हैं। बट लाइफ इज मच मोर देन दैट। और जब तुम किसी के अगेंस्ट होल्ड करना बंद कर दोगे, जब तुम किसी के अगेंस्ट ये सोचना बंद कर दोगे कि मेरे को किसी से रिवेंज नहीं लेना, ठीक है, जिसको जो करना है वो करे, ठीक है, आई लर्न माई लेसन, आई मूव अहेड इन लाइफ, एंड इफ आई फील हर्ट, इफ आई हैव दैट एग्रेशन, आई ट्राई टू इंश्योर दैट मैं उसको पॉजिटिवली यूज करूँ, मैं उसको इंश्योर करूँ कि उससे मैं अपनी लाइफ में क्या बेटर कर सकता हूँ, आगे जाके मैं केयरफुल हो सकता हूँ। एंड दैट इज हाउ यू यूज ये एग्रेशन, बिकॉज हर मुश्किल समय एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, दैट यू लेवल अप इन लाइफ। इफ यू विल रिसॉर्ट to positive aggression, probably you'll end up doing something beautiful for yourself. And if you resort to something, okay, okay. And for that, you need to have like a very strong control over your mind. बट कोशिश करके तो देख, बहुत ज्यादा मजा आएगा। जो हार्दिक पांड्या ने किया था ना, वो था पॉजिटिव एग्रेशन। ना कोई जवाब दिया, ना कभी टेम्पर लूज किया, बस हंसते रहे, हंसते रहे, हंसते रहे, हंसते रहे, मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे, और अपने वक्त का इंतजार किया। और जब वक्त आया तो ऐसा वक्त आया कि अब तो पूरी दुनिया ही हार्दिक पांड्या के बारे में बात कर, तुम्हारी जिंदगी में भी मौके आए, कोई देख नहीं पाएगा, बिकॉज हर किसी का प्रोफेशन वो नहीं होगा। तुम्हें सब पता। थैंक यू।